अमरीकी सदर ने भी नई ईरानी तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी है, लेकिन जायजा लेने से पहले ये कह दिया है कि मैं नहीं समझता कि नई तजावीज़ काबिल अमल होंगी। मतलब उन्होंने ना जायजा लेने से पहले ही अपना जो एक मौक़िफ़ वो दे दिया है कि वो नहीं समझते कि ये काबिल अमल होंगी। तो सिलसिला और मामला आगे कैसे बढ़ेंगे ये बहरहाल देखना है। बिल्कुल एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान ने अगर गड़बड़ की है तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। तो सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, क्यों तबाह हो चुका है। ये सदर ट्रंप के बयानात हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान मुआहदा चाहता है और वो इसलिए चाहता है कि वो तबाह हो चुका है, तो उनके लिए मुश्किल हो रही है। इनका रहनुमा कौन है ये भी नहीं पता। अमेरिकी सदर की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो उन्होंने फिर वाज़े किया है कि हम जल्द वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 या 5 साल बाद कोई वापस आना नहीं चाहता। और सदर ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी को दोस्ताना करार दिया है। बोले हैं कि हमें कोई चैलेंज नहीं कर रहा और अलबत्ता डेमोक्रेट्स ईरान से मुज़ाकरात करने की हमारी सलाहियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अब देखें ना, किसी भी मुल्क में ज़ाहिर है जब अपोजिशन होती है तो फिर अपोजिशन तो फिर एज एन अपोजिशन ही बात करती है। और हमारे पास भी कहती है, आपको याद होगा जब डेमोक्रेट्स रहनुमा वगैरह आते थे, लेकिन उनका मौक़िफ़ बहरहाल ये सेम होता था कि नेशनल इंटेग्रिटी पे तो उनकी जानिब से भी कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। बिल्कुल। जब अमरीकी सदर के बयान का ही हम जिक्र करें तो इससे पहले एक बयान में अमरीका की 47वीं सदर का कहना था कि तेहरान ने 47 साल में जो कुछ किया उसकी ईरान ने अभी तक बड़ी कीमत अदा नहीं की। सदर ट्रंप ने जर्मनी से 5000 से ज़्यादा फौजी वापस बुलाने की भी तस्दीक कर दी है। तो ये वो कहते हैं ना कि मौक़िफ़ है जो सामने आया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। एग्जैक्टली उनका क्या कहना था वो भी नाज़रीन को सुनवा देते हैं। Very well with Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now, yeah. Is that other 15% important? Because the United States needs to eliminate that. Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. Under what circumstances would you please start military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly. It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it.